नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। जी हां दोस्तों, आज हमें सेंसेक्स की बात की जाए तो आज हमें 800 पॉइंट से भी ऊपर गिरता हुआ दिखाई पड़ा। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा क्या हो गया जो मार्केट पिछले कुछ समय से वीक दिखाई पड़ रहा है? अगर आप देखें दोस्तों तो जी हाँ, आज हमें ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा वीक दिखाई पड़ रहे थे, बट हमारा मार्केट कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट किया। इसके पीछे है हमारी डोमेस्टिक वजह खासकर, क्योंकि अगर आप ग्लोबल मार्केट को ट्रैक करते हैं तो आपको देखने को मिला होगा पिछले कुछ समय से ग्लोबल मार्केट अच्छा कर रहे हैं। मीन्स उतना गिर नहीं रहे, लेकिन हमारा मार्केट विशेष रूप से गिर रहा है। इसके मोटे मोटे कारण हैं दोस्तों, और ऐसे ऐसे कारण हैं जो सब कोई एनालाइज नहीं कर पाते हैं और सब कोई ट्रैक भी नहीं कर पाते हैं। आपको ज़रूर करना है, और वीडियो के एंड में बताऊंगा दोस्तों कि आपको कहाँ पे बाइंग करनी है, और इधर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हमें निकल जाना चाहिए, क्या भारी गिरावट होगी, या फिर गिरावट होती भी है तो कितना गिर सकता है। तो हमें मेंटल प्रिपरेशन करने की आवश्यकता होगी, जहाँ पे हम अपना नेक्स्ट बाइंग लेवल भी खो सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, जिनको लग रहा है कि डिक्सन में वो फंस चुके हैं, डिक्सन में गिरावट का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, जाके इस वीडियो को जरूर देखें, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और एटलीस्ट लॉस से मत बचेगा। इसके पीछे का लॉजिक मैंने इस वीडियो में पोस्ट कर दिया है, जाके देख सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि आज है बुधवार का दिन और कल है एक्सपायरी। और दोस्तों, आज हमें निफ्टी की बात की जाए तो 250 पॉइंट से ऊपर गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आप देखें दोस्तों, तो प्रीवियस क्लोज की बात की जाए तो आज हमें एक गैप डाउन ही ओपनिंग देखने को मिली। उम्मीद भी थी, लेकिन ये लास्ट में दोस्तों ये थोड़ा इंटेंस हो गया, और हमें सही में दोस्तों एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी थी। और गिरावट दोस्तों सिर्फ निफ्टी या फिर सेंसेक्स में नहीं थी। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी की बात की जाए 2.5% से नीचे गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा था। और दोस्तों इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह है, आपको प्रीवियस फ्रेंड्स मैंने बताया था कि कल के दिन हमें बैंकों के लिए एक अच्छी खासी न्यूज़ देखने को मिली थी, लेकिन इसके बीच में एक कंसर्न भी था। अगर इकोनॉमी फॉल होता है, लॉकडाउन की न्यूज़ आती है, तो बैंकिंग शेयर से बहुत प्रभाव होगा। एक तो ऑलरेडी फ्रेंड्स इनके एनपीए होते हैं, और ऊपर से अगर लोग पैसे नहीं लौटाएंगे, उनके बिजनेस नहीं चलेंगे, तो ये दोस्तों बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए अच्छा खासा नेगेटिव एक इन्वायरमेंट पैदा करता है। इसीलिए बैंकिंग के बहुत सारे शेयर्स या खासकर एनबीएफसीज की बात की जाए, सब गिरते हुए दिखाई पड़े हैं। और इसमें गिरना दोस्तों, गिरावट निफ्टी में एकदम ट्रिगर करता है, बिकॉज आपको पता है कि बैंक एनबीएफसी की बात की जाए 34% से भी ऊपर की वेटेज दिखाई पड़ती है निफ्टी में। तो बैंकों का गिरना दोस्तों निफ्टी को कभी भी अच्छा नहीं करता है। पिछले कुछ समय में बैंकों में तेजी आई तो ही निफ्टी तेज हुआ, इस बात को दिमाग में रखिएगा। यस, रिलायंस का भूमिका है, लेकिन बैंक और एनबीएफसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मिड कैप ने भी दोस्तों आज अच्छा खासा फॉल दिखा दिया था। उसके बाद ग्लोबल की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, ग्लोबली भी आप देख सकते हैं कि हमें फुटसी की बात की जाए, सीएससी की बात की जाए, टैक्स की बात की जाए, निकेई की बात की जाए, सब में आज नेगेटिविटी देखने को मिली, एक्सेप्ट स्टेट टाइम्स। इसको छोड़ के दोस्तों आप देख सकते हैं कि सारे जो ग्लोबल इंडेसेस है वो हमें नेगेटिव देखने को मिले। इसका मतलब पॉजिटिविटी की उम्मीद नहीं थी, और शॉर्टर्स ने फ्रेंड्स अच्छा खासा शॉर्ट आज किया था। अब दोस्तों सबसे बड़ी गिरावट है जब कहीं पे नहीं मिलेगी, और सही में गिरावट में असल वजह यही है। आप देख सकते हैं कि यील्ड तो फॉल हो चुका है, लेकिन दोस्तों जो डॉलर इंडेक्स रोज, डॉलर में बढ़ोतरी होना, वाइल ट्रेजरी यील्ड फेल आफ्टर द फेड चेयरमैन जेरोम पोवाल told US lawmaker he expected inflation to rise over the year, but it would be neither particularly large nor persistent। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक आशंका जताई है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। दोस्तों कभी भी इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है दोस्तों? इन्फ्लेशन होता है महंगाई। सिंपल सी बात है, अगर आपको मैं बहुत पैसा दे दूँगा, सबको मैं बोल रहा हूँ, माफ़ करिएगा, मीन्स आपके पास, आपके हाथों में बहुत पैसे आ गए, आपके पड़ोसी के हाथ में बहुत पैसे आ गए, सबके हाथ में बहुत पैसे आ गए, दोस्तों पैसे की वैल्यू नहीं रहेगी। और जिस हिसाब से स्टिमुलस छोड़ा गया है 1.9 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर का, आपको पता है दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है। और इतना जो पैसा होता है ना, ये इन्फ्लेशन को ट्रिगर करता है, और इन्फ्लेशन बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें आज ग्लोबल मार्केट थोड़े से डाउन दिखाई पड़ रहे थे। दूसरी दोस्तों गिरावट की न्यूज़ ये भी है, आप देख सकते हैं कि यूएस नॉट आउट ऑफ द वुड्स। ट्रेजरी सेक्रेटरी Janet Yellen said US economy remains at the risk as she fielded lawmakers' questions about possible infrastructure and tax increase plan under consideration। तो गाइस, आपको पता है कि जब भी जो बाइडन की फिलॉसफी की बात की जाए तो ट्रंप, जी हाँ, जिनको बहुत ही अच्छा सम्मान मिल रहा था, क्यों? तो वो सीधा दोस्तों इकोनॉमी को लेके, स्टॉक मार्केट को लेकर कमेंट करते थे। और सबको पता था कि अगर बाइडन आते हैं तो हमें स्टिमुलस के बाद एक टैक्स के इंक्रीमेंट देखने को मिलेंगे। जो बड़े बड़े जो सुपर रिच हैं उनके ऊपर टैक्स इम्पोजमेंट बढ़ जाएगा, और इस बात को दोस्तों हम लोग खारिज नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते। इस बात को मैं हम्बली एक्सेप्ट करता हूं। तो अब तो फ्रेंड्स स्टिमुलस जा चुका है, तो अब ये लोग कंसिडर करेंगे कि टैक्स में इंक्रीज और प्लान करेंगे, जिसकी वजह से हमें ग्लोबल सेंटिमेंट आने वाले कल में
एक नेगेटिव देखने को मिल सकता है। बिकॉज अगर टैक्स बढ़ेगा तो फ्रेंड्स सुपर लोग क्या करेंगे, ऑफकोर्स इक्विटी मार्केट से अपने पैसे को निकालेंगे। एक तो ऐसे ही दोस्तों इल्ड का मामला है, लोग निकाल रहे हैं पैसे और सबसे इक्विटी मार्केट से। लेकिन अगर इधर पे कंसिडरेशन होता है कि चलो एक नया टैक्स प्लान इंट्रोड्यूस किया जाए, तो ये फ्रेंड्स अपने आप के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। तो यस, ये सब तो यूएस की न्यूज़ है, लेकिन दोस्तों हमें एकदम कॉशियस रहना है कि यूएस में क्या हो रहा है। और उसके बाद दोस्तों हमारा डोमेस्टिक मार्केट कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा रीज़न है दोस्तों कोविड-19 इन्फेक्शन। आपको पता है बहुत जगह पे होली बैंड हो चुका है। जहाँ दोस्तों मैं खुद रहता हूँ वहाँ पे ये अवेयरनेस हम लोग फैला रहे हैं कि थोड़ा सा होली, अब ऐसा नहीं दोस्तों कि सिर्फ होली खेलने से ही ऐसा होता है, मीन्स बहुत सारी एक्टिविटी से होता है। लेकिन होली में चूँकि कुछ लोग ज़्यादा ही घुल मिल सकते हैं, तो ये क्या होगा, वायरस स्प्रेड हो सकता है। और 1 साल के बाद फिर से हमें होली के टाइम में ही ये वायरस का आगमन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यस, टेंशन की बात उतनी नहीं है, बिकॉज इसके 1 साल पहले हमें दोस्तों वैक्सीन के बारे में कुछ पता नहीं था, इस कोरोना वायरस के बारे में उतना पता नहीं था, तो लोग कुछ ज़्यादा ही पैनिक किए हैं। तो वैक्सीन्स आ गई है, ये अच्छी बात है। मॉडर्ना की बात की जाए, फाइजर की बात की जाए, एस्ट्राजेनेका की बात की जाए, तो सब ने वैक्सीन को लेके अच्छा खासा ही रिजल्ट दिया है। लेकिन दोस्तों फिर भी कोविड के केसेस बढ़ना अच्छी बात नहीं है, और जिसकी वजह से मार्केट कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट करो, उसको करना भी चाहिए। बिकॉज कोविड के केसेस अगर आउट ऑफ कंट्रोल होंगे तो बहुत जगह लगेगी सख्ती, और उस सख्ती में दोस्तों हमें लॉकडाउन की न्यूज़ देखने को मिलेगी, जहाँ पे इकोनॉमी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलती है। ऊपर से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आज ही का जो आर्टिकल है, कोविड-19 पैंडेमिक में डबल म्यूटेंट वेरिएंट ऑफ कंसर्न इन 18 इंडियन स्टेट। दोस्तों म्यूटेंट वायरस क्या होता है, जो नॉन बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से हैं उनको मैं बता दूं। दोस्तों कोई भी मान के चलिए, पहले हम लोग बंदर थे, ऑफकोर्स बंदर से ही हम लोग इवोल्यूशन करके इंसान में कन्वर्ट हुए हैं, और ये साइंस बतलाता है, मैं नहीं बतलाता हूँ। तो उसी हिसाब से क्या होता है, अगर इंसान में इतने चेंजेस आए हैं दोस्तों, मीन्स 1000 सालों में, 10,000 सालों में, करोड़ सालों में, तो सेम वायरसेस में भी आए हैं। और वायरस क्या हो चुके हैं, म्यूटेंट हो चुके हैं, अपने अंदर ये एडेप्टेशन कर चुके हैं कि वो नए वायरस के रूप में अपने आप को जाहिर करेंगे। तो म्यूटेशन ये बहुत ही खतरनाक फॉर्म होता है। आपको पता है इसके पहले यूके में दोस्तों म्यूटेंट वायरस आए थे, उसके बाद हमें ये म्यूटेंट वायरस बहुत जगह अदर स्टेट साउथ अफ्रीका में देखने को मिले। तो म्यूटेंट क्या होता है, नया वायरस होता है। उसी मीन्स कोरोना का एक नया जीन डेवलप हो जाता है, जहाँ पे उसके लिए एक वैक्सीन को चैलेंजेस, उसको मारना, उसको इफेक्ट करना, ये वैक्सीन के लिए भी टफ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि डबल म्यूटेंट 18 स्टेट में ये देखने को मिल रहा है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं हो। कंसर्न पैदा करती है कि ठीक है चलो हम लोग वैक्सीन तो बना लिए हैं, लेकिन अगर वायरस कुछ ज़्यादा ही म्यूटेट हो गई तो क्या ये वैक्सीन असरदार होगी या फिर नहीं होगी, जिसकी वजह से मार्केट का मूड बहुत ही ख़राब हो चुका है। ऊपर से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कैसे ये पैंडेमिक है एकदम हिट किया था, और सेकेंड वेव एकदम दोस्तों राइज हो चुका है, और क्लियर कट 50 का मार्क भी छूने वाला है। तो ये जो राइस हो रहा है दोस्तों फॉल के बाद, जो फिर से नया राइस हो रहा है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और ये मीन्स दिखाता है कि भारत जैसे 150 करोड़ ऑलमोस्ट आबादी में अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल फिर से होता है, तो ये हिस्ट्री बताता है कि कभी भी जो सेकेंड वेव आता है दोस्तों, वो फर्स्ट वेव से 2 गुना से 3 गुना ज़्यादा घातक होता है। तो अगर अचानक से केसेस आउट ऑफ कंट्रोल होंगे तो फ्रेंड्स ये बहुत ही चिंता का विषय हो सकता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि भाई महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट है दोस्तों, वो बहुत ही टेंशन में है। ये सीएम उद्धव ठाकरे जी है, और देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में और भी कई जगह पे लॉकडाउन की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। और दोस्तों ये चीज़ अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। लॉकडाउन अगर सिटी में इम्पोज होती है, ऊपर से पीएम मोदी जी भी कुछ टिप्पणी देंगे, तो ये भाई मार्केट इंतजार कर रहे हैं। उसके पहले प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, तो भाई देखिए ये साइकिल है, चलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको लगता है कि मार्केट में आपको निकल जाना है, ये दोस्तों जैसे मैंने बताया कि अगर आप पोर्टफोलियो डिज़ाइन किए हैं अप्रैल के बाद, मीन्स अगर आप अगस्त के बाद, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में अगर आप पोर्टफोलियो डिज़ाइन किए हैं, तो फ्रेंड्स आपको तेज़ी ही देखने को मिली। तो अगर आपको अभी मंदी देखने को मिल रही, तो यस आई नो कि आप थोड़ा कंसर्न हो सकते हैं, बिकॉज अगर आप पुराने होते मार्केट में, हमने मार्केट में गिरावट देखा, हमने मार्केट में दोस्तों गिरावट के पहले भी एक कॉन्सोलिडेशन फेज देखा था 17 में, 16 में, जहाँ पे मार्केट एक थम सा गया था, उसके बाद फिर से एक ब्रेकआउट हुआ, फिर से मार्केट गिरा, फिर से भागा। तो गाइस ये मार्केट का साइकिल होता है, तो मार्केट में टाइमिंग मत करिए। नए हैं अंडरस्टैंड, तो गिरावट देख के टेंशन मत लीजिए। हमने निफ्टी को 7,700 पे देखा है, और वहाँ पे दोस्तों अगर हमने यस अब ऑफकोर्स टेंशन तो था कि चलो भाई कितना गिर सकता है, लेकिन इतना यकीन था कि बाउंस बैक भी ज़रूर आएगा। दोस्तों मैं अभी भी बोलता हूँ कि बाउंस बैक निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में हमेशा आएगा, बिकॉज इंडिया बहुत ही फास्ट उभरता हुआ देश है, बहुत तेज़ी से भागने वाला देश है। तो आपको घबराना नहीं चाहिए, क्वालिटी स्टॉक का बैटिंग करिए। एसटीएफ के टॉप पिक जितने भी स्टॉक्स है, चाहे तो किसी को भी उठा सकते हैं और उधर पे अपनी एसआईपी लगा सकते हैं। लेकिन करंट इन्वायरमेंट में एफएमसीजी, आईटी और जो घर में बैठ के काम होते हैं टेक्नोलॉजी वाले,
उन सब बिजनेस को पकड़िए, बिकॉज फिर से मुझे लगता है ये पैसे दोस्तों वहीं पे जाएंगे और उधर पे ही रैली की संभावना है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं सस्ते दाम पे, जहाँ पे इनका कोई कंट्रोल नहीं है, तो उधर पे माल उठाना स्टार्ट करिए और लॉन्ग टर्म में ज़रूर फायदा होगा। शॉर्ट टर्म में पेन देगा लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों गेन देगा, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिए। तो मार्केट छोड़ने की आवश्यकता नहीं है और जैसे मैं बताया इन सब सेक्टर में काम कर सकते हैं। अगर आपको रिक्वेस्ट रहेगा कि सर बताइए कि कौन कौन से स्टॉक में अभी निवेश कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं इसके बाद दोस्तों वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से स्टॉक में भी निवेश किया जा सकता है जो एकदम सेफ कैटेगरी पे हैं और उधर पे बाइंग की जा सकती है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द अपडेट कि मार्केट क्यों कमजोर है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दिए, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।